हाँ, तो दोस्तों हमने देख लिया, यहाँ पे रेशियो हमने समझ लिया, कंपैरिजन टूल है, लिंक्स मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ ही हम फिजिकल एंटिटीज़ के काउंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, उनका भी रेशियो, उनको भी कौन किससे कितना गुना है, इस तरीके कंपेरिजन को कर सकते हैं, मतलब रेशियो के माध्यम से वो कंपेयर कर सकते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब हम प्रोपोर्शनलिटी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखें, प्रोपोर्शनलिटी को ही हम डिस्कस कर रहे थे, उसके पहले रेशियो को समझना ज़रूरी था कि क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है क्या, आपको क्या बताया गया, प्रोपोर्शनलिटी आपने क्या पढ़ा है कि ये दो रेशियो जब सेम हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों रेशियो जो है, ये चारों क्वांटिटीज़ जो हैं, मतलब इस रेशियो, दो रेशियोज़ हैं ए बाई बी और सी बाई डी, ये हम कहते हैं कि ये कब कहते हैं हमें प्रोपोर्शंस में, जब ये दो रेशियो सेम हो, ए बाई बी सी बाई डी के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रेशियोज प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। और ये कब हम लिखते हैं, कब कहते हैं कि ये रेशियो जो है प्रोपोर्शनल है, जब ये रेशियोज इक्वल हो। अच्छा, जब ये रेशियोज इक्वल हो, ठीक है, तो ये जिस फिजिकल क्वांटिटी या जिस भी एंटिटी के काउंट का रेशियो, मतलब ये जो भी क्वांटिटी, हम इसको अभी एक बार क्वांटिटी लिख लेते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, ये किसी फिजिकल एंटिटी का काउंट भी हो सकता है, उस काउंट का भी रेशियो हो सकता है, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स का भी रेशियो हो सकता है और एक फिजिकल क्वांटिटी का भी रेशियो हो सकता है। तो इसको फिलहाल के लिए हम क्वांटिटी लिख रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है जिसका ये रेशियो है, जहाँ पे जिस क्वांटिटी के दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो दूसरी क्वांटिटी है जिसके दो वैल्यू सी और डी को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये ऐसा बन रहा है कि ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 रिलेटेड हैं अपने आप में, मैथमेटिकली इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप हम समझेंगे क्या है, हम तब कहते हैं कि प्रोपोर्शनल है। ये कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो समझते हैं। तो पहले हमें देखना कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, ये आप सब ये जानते हैं, ये आप कॉमन सेंस में आपको सबको ये पता है, और जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ रखे उनको तो ऑफकोर्स पता है, उनको पहले पढ़ा दिया गया। पर जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं, जिनको रेशियो प्रोपोर्शंस नहीं भी मालूम है, रेशियो तो आपको सिखा दिया गया, रेशियो क्या है, कंपैरिजन है वगैरह वगैरह। प्रोपोर्शनल के बारे में बताया गया कि दो रेशियो जब सेम हो तो हम कहते हैं कि ये चार नंबर्स प्रोपोर्शनल हैं या ये दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटीज़ के बीच में किस प्रकार के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ कब कहेंगे कि डायरेक्टली रिलेटेड है। ऐसे सिनेरियोस होते हैं हमारे सामने जब दो क्वांटिटीज़, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 इस प्रकार रिलेटेड हों कि जब इसको बढ़ाया जाए तो ये भी बढ़े, या जब इसको घटाया जाए तो ये भी घटे। अब सबको एक कॉमन सेंसिकल ये नॉलेज है। इसका सिंपल एग्जांपल हमारे पास हम ले सकते हैं पेन और मनी स्पेंट ऑन बाइंग दैट पेन, या इसको कॉस्ट कह सकते हैं सिंपल में, मनी स्पेंट ऑन बाइंग पेन्स, या इसको कॉस्ट कहें सिंपल में। तो पेन और कॉस्ट, ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है। आप अगर पेन्स की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे आपने 5 पेन खरीदा अगर, और आपको 50 रुपये देने पड़े, जब आप 10 पेन खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये हिसाब है कि जब आप इसकी संख्या को बढ़ाएंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ेगी। इसके उल्टे अगर आप 5 से 1 पेन खरीदते, आप अपनी संख्या रिड्यूस करते, तो आप देखते कि आपको 10 ही रुपये पे करने पड़ रहे हैं, ये भी संख्या रिड्यूस हुई। ये समझ में आ रहा है आपको, पेन है यहाँ पे और यहाँ पे उसका कॉस्ट है, उसका रेस्पेक्टिव कॉस्ट, जितनी भी पेन की क्वांटिटीज़ हैं उस हिसाब से आपको पैसा दे रहे हैं आप। तो आप जब 5 पेन खरीद रहे हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, जब आप 1 पेन खरीद रहे हैं तो आपको 10 रुपये देना पड़ रहा है, और जब आप 10 पेन खरीद रहे हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें आपको पहली बात तो ये समझ में आए कि जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, जब ये घटता है तो ये भी घटता है। ये बात तो एकदम क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है हमारा कॉमन सेंसिकल, हमको पता है ये बात, हमारे रोज के एक्सपीरियंस में ये बात। पेन हुआ, हम आलू खरीदने गए तो 5 किलो खरीदे तो कुछ रुपया लगेगा, 1 किलो खरीदेंगे कुछ रुपया लगेगा, 10 किलो खरीदेंगे तो कुछ रुपया लगेगा। ये सब बातें हमको पता है। ठीक है, दूसरी बात जो हमें एक और, मतलब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो अच्छी बात है, नहीं ऑब्जर्व किया तो वो देख लेते हैं क्या है। वो ये है कि जब आप पेन की संख्या 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो जो कॉस्ट पे करना पड़ रहा है वो भी 2 गुना करना पड़ रहा है।
आप पेन की संख्या घटा रहे हैं, 1/5 घटा रहे हैं, तो जो आप कॉस्ट पे कर रहे हैं वो भी 1/5 घट रहा। इस प्रकार के रिलेशनशिप को, जहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, वो घटे, एक घटे तो दूसरी भी घटे, और उनके मतलब जब एक बढ़ रही है तो वो जिस रेशियो में, जितने टाइम्स बढ़ रही है, जिस रेशियो में बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी जो बढ़ रही है वो भी उसी रेशियो में बढ़ रही है। अगर क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 1 है, अगर पेन्स की संख्या अगर ये घट रही है, तो क्वांटिटी 2 जो कि उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट है, उतने पेन्स का दाम है जितने पेन्स खरीदे जा रहे हैं, तो वो भी अगर ये बढ़ेगी, पेन की संख्या बढ़ेगी अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी बढ़ेगा। अगर पेन की संख्या घटेगी तो ये भी घटेगा। ये जितना बढ़ेगा, अगर ये 2 गुना बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये भी 2 गुना बढ़ा। अगर ये 1/5 घटा, यानी ये 5 गुना घटा, तो ये भी 5 गुना घटा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आपको समझ में आया कि प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। प्रोपोर्शनलिटी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अगर जब 2 क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेशनशिप में, तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात डायरेक्ट रिलेशनशिप में होना मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना मतलब उनका जो बढ़ाव और घटाव है वो उनके रेशियो सेम है। अगर क्वांटिटी 1 बढ़ रही है तो वो जिस रेशियो में बढ़ रही है, जितने टाइम्स बढ़ रही है, क्वांटिटी 2 भी कॉरस्पॉन्डिंगली उतने ही टाइम्स बढ़ रही है। तो ये जो रेशियो ऑफ चेंज है, ये बात समझनी है यहाँ पे। ये जो रेशियो ऑफ चेंज है वो सेम रहेगा दोनों क्वांटिटीज़ में। अगर आप ऐसे रेशियो करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा रेशियो रहेगा। अगर आप ये रेशियो करेंगे, अगर 5/10 है इसके चेंज का रेशियो, तो यहाँ पे भी 50/100 है कॉरस्पॉन्डिंगली। और अगर ये 1/5 है तो ये भी 10/50 है। इंटरेस्टिंग है। अभी तक यहाँ समझ में भी आ रहा है आपको सब कुछ। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इसमें हम लिखते क्या है, ऐसे जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल ये है, ये दिस signifies कि pen and cost, these two quantities are directly proportional to each other. This is a symbol for that. ठीक है। सिमिलरली एक और कंसेप्ट है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी का। तो हम पहले देखेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होती है। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है, जब 2 क्वांटिटीज इस प्रकार से रिलेटेड हों सच दैट कि एक बढ़े तो दूसरी घटे, और एक घटे तो दूसरी बढ़े। इस प्रकार का जब रिलेशनशिप हो कि एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है, या एक के घटने पे दूसरा बढ़ रहा है, इन्वर्स हो रहा है रिलेशन, मतलब इन्वर्स तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है 2 क्वांटिटीज़, कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्ड हो रहा है इनका इन्वर्स हो रहा है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप होल्ड करती है। और देखें कि जैसे हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप में, वैसे हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो चेंज का रेशियो है उसमें क्या रिलेशनशिप है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें पहले। इसका एग्जाम्पल एक हम ये ले सकते हैं कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, इसी का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय टू डू सर्टेन जॉब और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट जॉब। समझे, क्वांटिटी 1 अगर हम लें, नंबर ऑफ वर्कर्स employed to do certain job, और क्वांटिटी 2 अगर हम लें कि अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट जॉब। अगर ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी हैं, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा सामंजस्य है, वो हम देखते हैं। कॉमन सेंसिकल हमारा क्या वो है कि समझ लें हमें एक रूम जो है पेंट कराना था, एक रूम की 4 दीवारें पेंट करानी थी। अगर हम 4 वर्कर लेते हैं तो वो काम अगर 1 दिन में कंप्लीट हो रहा, और कॉन्ट्रैक्टर तो हमें, अगर हम कहें कि हमको एग्जाम्पल्स को अगर थोड़ा हम फ्रेम करें, हमें वर्क क्या है यहाँ पे, हम या जॉब क्या है यहाँ पे, हमने अगर ये बताया कि वर्क या जॉब क्या है यहाँ पे, टू पेंट अ रूम, टू पेंट 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, एक रूम की 4 दीवारों को पेंट करना, ये अगर हमारा काम है,
और जो कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की है, वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि अगर आप 4 वर्कर्स रखें तो ये काम समझ लें 3 दिनों में हो जाएगा, 3 डेज में हो जाएगा, या उस काम को थोड़ा सा वैसे ये काम आपका 2 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहेंगे भाई साहब हमको 1 दिन में काम कराना है, ये बताओ कितने वर्कर्स लगेंगे, और वो कहे कि यार अगर आपको 1 दिन में काम कराना तो आपको 8 वर्कर्स लगेंगे। तो ये यहाँ पे आपको कॉमन सेंसिकली आप सबने देखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे दिनों की संख्या कम कर रहे हैं, अगर ये 2 से 1 कर दे रहे हैं आप, अगर आप यहाँ पे 2 से 1 कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से 8 हो जा रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, आधा किया, तो यहाँ पे 2 गुना हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार का रिलेशनशिप, जब एक क्वांटिटी, ये जो टाइम है ये क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वर्कर्स और टाइम, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज ये हैं हमारी, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है। तो ये अगर 4 से आप 8 कर रहे हैं, अगर आप इसको 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे जो आपको टाइम टेकन था वो 1/2 गुना हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि भैया हमको टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 वर्कर्स नहीं रख सकते, हम 2 ही वर्कर रख पाएंगे, अगर आप ये कहें कि आप 4 के बदले 2 ही लड़का हम रख पाएंगे भैया, 2 ही का ही पैसा दे पाएंगे, दिन कितना भी लगे हमको चलेगा, कोई बात नहीं, तो वो कहेगा भैया तो दिन आपको 4 लगेंगे। तो इस रिलेशनशिप को भी समझें कि जब ये 4 से आप 2 कर रहे हैं तो ये 2 से 4 हो रहा है। अगर ये आपका 4 से 2 कर दें, आप हाफ कर दें इसको अगर, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 2 से 4 हो जा रहा है, ये 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो इस चेंज को समझें, पहले तो इस रिलेशनशिप को समझें कि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज कैसे रिलेटेड है। हमने डायरेक्ट में देखा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में कैसे 2 क्वांटिटीज रिलेटेड थी कि एक बढ़ रहा था दूसरा भी बढ़ रहा था, एक घट रहा था दूसरा भी घट रहा था। इनवर्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे कैसे रिलेटेड है, इनवर्स रिलेटेड है, अर्थात क्वांटिटी 1 वर्कर्स की संख्या जो है अगर ये बढ़ रही है तो टाइम टेकन जो है वो टू कंप्लीट दैट जॉब वो घट रहा है। अगर वर्कर्स की संख्या हम घटा रहे हैं तो टाइम टेकन जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि एक यहाँ पे इस प्रकार से रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है। वर्कर्स की संख्या अगर बढ़ती है तो टाइम टेकन घटता है, वर्कर्स की संख्या घटती है तो टाइम टेकन बढ़ता है। हमने यहाँ पे देखा वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है तो टाइम टेकन घट रहा है, वर्कर्स की संख्या घट रही है तो टाइम टेकन बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे किस हिसाब से चेंज हो रहा है उसको भी समझेंगे। अगर यहाँ पे 2 गुना करते हैं हम वर्कर्स की संख्या तो यहाँ पे आधी हो जाती है, यहाँ पे 2 टाइम्स करते हैं यहाँ पे 1/2 टाइम्स हो जाए, रेसिप्रोकेट हो जा रहा है टाइम टेकन। अगर हम इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं, वर्कर्स की संख्या को 2 से 4 कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, हाफ टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि हाफ का रेसिप्रोकल 2। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसी है। तो यहाँ पे हम अगर ये समझें कि यहाँ पे जो हमारा चेंज का रेशियो है, समझ लें अगर हम ये समझें अगर कि यहाँ पे चेंज का रेशियो क्या है 4/8। चेंज का रेशियो मतलब आप समझ रहे हैं कि इनिशियली वर्कर्स की संख्या कितनी थी और फाइनली वर्कर्स की संख्या कितनी हुई। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली क्या रेशियो बढ़ रहा है, रेशियो ऑफ चेंज 2/1। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये 2 रेशियोज जो हैं ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। गौर करिएगा इस बात पे, ठीक है, एकदम क्लियर मामला। अब अगर आप दूसरा इसी में दूसरा केस लें कि अगर आप संख्या जो है 4 से 2 कर दे रहे हैं तो आपका रेशियो ऑफ चेंज 4/2 हो जा रहा है। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे टाइम टेकन में क्या रेशियो ऑफ चेंज हो रहा है 2/4 हो रहा है, 2 से 4 हो जा रही है। तो अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर रेशियो 1/2 है तो यहाँ का रेशियो क्या है 4 से 8, 4 से 2, 2/1, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे अगर 2/1 रेशियो हो रहा है तो यहाँ पे 1/2 रेशियो, ये 2/1 है तो 1/2 है। दीज आर अगेन इनवर्स ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनवर्सली रिलेटेड है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसे में कहेंगे कि वर्कर्स की संख्या और टाइम टेकन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड है।
अर्थात वर्कर्स का जो चेंज आप देख रहे हैं, जो वर्कर्स में जो चेंज हो रहा है 4/8 अगर हो रहा है, टाइम को आप जब उल्टा करेंगे, टाइम का जो चेंज हो रहा है 4/8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेंज था, 2/1 था। इसको अगर आप जब इन्वर्स करेंगे तब आप इक्वलिटी होल्ड कर पाएंगे। ये समझने वाली बात है। इसको हम नेक्स्ट पेज में फिर समझेंगे कि जब व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली रिलेटेड, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम ये हमको ये बता जा रहा है कि क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 1 का जो चेंज रेशियो है, समझ लें इसका, अगर इसका चेंज रेशियो है A1/B1, अर्थात इस ये जिस जो रेशियो है यहाँ पे, इसमें जो ये क्वांटिटी है इसका जो चेंज हो रहा है वो A1 से B1 अगर हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू C1/D1। अर्थात अगर A1 का कॉरस्पॉन्डिंग C1 वैल्यू थी, B1 की कॉरस्पॉन्डिंग D1 वैल्यू है, तो ये जो रेशियो हो रहा है चेंज का A1/B1, ये C1/D1 के बराबर है। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें जो चेंज हो रहा है, इसमें जो चेंज हो रहा है, ये चेंज का रेशियो सेम रहेगा। ये समझने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे पिछले एग्जांपल्स में अपने देखा है, इस बात को समझा है कि डायरेक्टली रिलेशनशिप में जो चेंज का रेशियो हो रहा है, यहाँ पे 5/10 जो है वो 50/100 के बराबर है। यहाँ पे 1/5 जो है 5 से 1 जा रहा है, तो ये भी 10/50 के बराबर है। तो जो रेशियो ऑफ चेंज है वो सेम है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, जब हम व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं, अगर हम ये कहें कि दो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज तो हम समझ रहे थे डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेटेड कंसेप्ट को हम समझ रहे थे। हमने देखा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हमने समझा, और फिर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की हम एग्जांपल ले रहे थे। तो इसको हम समझ रहे थे। यहाँ पे हमने थोड़ा नोटेशंस चेंज किए हैं, आप देखेंगे पिछले जो वीडियो था उसमें कुछ यहाँ पे अलग नोटेशंस थे, यहाँ पे A1 A2 था, और सिमिलरली यहाँ पे कुछ अलग नोटेशंस थे, उसको हमने फिर से Q1 Q2 के ही रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश की है। और इस क्रम में समझते हैं, हम इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी को डिस्कस कर रहे थे। एक बार फिर से रिकैप करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को, कि दो क्वांटिटीज़ Q1 Q2 जब डायरेक्ट रिलेशनशिप में, अर्थात Q1 बढ़ रहा है तो Q2 बढ़ रहा है, Q1 घट रहा है तो Q2 घट रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्टली रिलेटेड होना। तो हम देखते हैं कि जब डायरेक्टली रिलेटेड हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। अर्थात यहाँ पे जो चेंज है A1 जब A1 का वैल्यू जो B1 अगर हो रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी 2 जो है, अगर A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू A2 था और B1 की कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू B2 है, तो यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे जो A1 से B1 का जो चेंज है, यहाँ पे देखेंगे A2 से B2 का चेंज का रेशियो जो है वो भी सेम है। तो हम यहाँ पे Q1 के इनिशियल और फाइनल वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं रेशियो ऑफ Q2 के इनिशियल और फाइनल वैल्यू से। ये बात एकदम क्लियर है, इस बात समझ में आ रही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने पे क्या होता है, अगर Q1 और Q2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते, तो क्या होता, इनका रिलेशनशिप फिर होता। हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, यहाँ पे हम Q2 को इन्वर्सली लिखते हैं, इसको इन्वर्स करके लिखते हैं, इसको 1/Q2 लिखते हैं। ये बताता है कि Q1 और Q2 इस बार इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जब ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं तो जो चेंज है A1 से B1 का जो चेंज है वो इक्वेट करता है 1/A2/B2 के, जो फिर हम सजा के लिखते हैं, तो ये B2 ऊपर चला जाता है और A2 नीचे रहता है। तो ये इस प्रकार का इनका चेंज ऑफ रेशियो का जो इक्वेटेड, उसको हम इस प्रकार से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारी समझ है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी और इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की। जब हम ये सब समझ जाते हैं तब हम डिस्कस करते हैं रूल ऑफ